ये भाषण बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस हिंदी वॉल्यूम 40, पृष्ठ क्रमांक 397 और विषय क्रमांक 334 से लिया गया है। शीर्षक है विद्या, प्रज्ञा, करुणा, शील और मैत्री। इन 5 तत्वों के आधार से हर छात्र अपना चरित्र बनाए। औरंगाबाद के मिलिंद महाविद्यालय के बोधि मंडल की तरफ से 12 दिसंबर 1955 के दिन सभा बुलाई गई थी। इस सभा में मार्गदर्शन करने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर को बुलाया गया था। उन्होंने अपने भाषण में सबसे पहले शंकरराव देव द्वारा दिनांक 7 दिसंबर के दिन महाविद्यालय में हुए भाषण में कहे गए एक वाक्य पर टिप्पणी की। शंकरराव देव ने भाषण में कहा था कि महाविद्यालय का केवल मिलिंद नाम देकर नहीं चलेगा। अक्रोध से क्रोध को जीतने वाली बौद्ध शिक्षा का अगर पालन किया गया तो ही यह नाम सार्थक होगा। बाबा साहेब अंबेडकर ने देव के इस कथन पर कहा, मिलिंद ग्रीक था। उसे अपनी विद्वत्ता को लेकर घमंड था। उसे यह भी लगता था कि ग्रीकों की तरह के विद्वान दुनिया में और कहीं नहीं हो सकते। उसने दुनिया को चुनौती भी दी थी। उसे लगा कि किसी बौद्ध भिक्षु के साथ विचार विमर्श करना चाहिए, लेकिन उसके साथ चर्चा के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। मिलिंद औसत दर्जे का आदमी था। वह दार्शनिक नहीं था और ना ही विद्वान था। उसे बस इस बात का पता था कि राज्य कैसे चलाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे मिलिंद के साथ विचार विमर्श के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। महती प्रयासों के बाद से नागसेन नामक भिक्षु को तैयार किया गया। सफलता मिले या न मिले, मिलिंद की चुनौती को स्वीकारना चाहिए, ऐसा उसे लगा। नागसेन ब्राह्मण था। उम्र के 7वें साल में उसने अपने माता पिता का घर छोड़ दिया था। ऐसे नागसेन ने भिक्षुओं का आग्रह माना। फिर मिलिंद और नागसेन के बीच तर्क वितर्क हुआ और उसमें मिलिंद हार गया। इस चर्चा पर बहस की एक किताब प्रकाशित हुई है। इस किताब का पाली भाषा में नाम है मिलिंद पन्हू। इसका मराठी में अनुवाद भी उपलब्ध है जिसका नाम है मिलिंद प्रश्न। इस किताब को अध्यापक और छात्र सभी अवश्य पढ़ें, ऐसी मेरी इच्छा है। उसमें यह बताया गया है कि अध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए। इसीलिए मैंने और मेरी सोसाइटी ने इस कॉलेज का नाम मिलिंद महाविद्यालय रखा है। इस जगह का नाम दिया है नागसेन वन। उस बहस में मिलिंद हारा और उसने बौद्ध धर्म स्वीकारा, इसलिए मैंने यह नाम नहीं दिया है। इस कॉलेज का मैंने जो नाम रखा है वह मेरी राय में आदर्श नाम है। किसी शिक्षा संस्था को केवल पैसे दिए इसलिए किसी अमीर का नाम देना सर्वथा अनुचित है। बौद्ध धर्म के साथ जुड़े मिलिंद इस नाम का महाविद्यालय के नाम के लिए चुनाव करने के पीछे एक और कारण है। वह है, विद्या सभी इंसानों के लिए उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार अनाज आवश्यक होता है। प्रत्येक को लाभ मिलना चाहिए। इस उदार विचार को अगर पहली बार किसी ने उद्घोषित किया हो तो वह है भगवान गौतम बुद्ध। जिन अनगिनत लोगों को कितने ही शतकों तक अज्ञान में दबाकर रखा गया, उन्हें स्विज्ञ बनाने की शुरुआत करते हुए बुद्ध का अथवा उसके शिष्य का नाम याद आना सहज स्वाभाविक है। मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में 2900 और इस कॉलेज में 600 छात्र हैं। मैंने इस कॉलेज का भार बहुत वहन किया है। कॉलेज का नाम मिलिंद दिए जाने को लेकर धम्म पद का एक श्लोक श्री शंकर राव देव ने आपको बताया। वह इस प्रकार है, अक्रोधेन जयत क्रोधन। उन्होंने कहा है कि क्रोध को अक्रोध से जीतना चाहिए। मैं बहुत गुस्सैल हूं, यह पूरी दुनिया जानती है। देव कहते हैं इंसान को अपने मन से क्रोध को निकाल देना चाहिए। देव कहते हैं इंसान को क्रोध को निगलना चाहिए। मुझे लगता है कि आर्योदेव का पठन कुछ अधूरा है। उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं है। तालियां। भगवान बुद्ध ने राग यानी क्रोध पर जो व्याख्यान दिया है, उसे अगर वह पढ़ते तो इस प्रकार के उद्गार वह नहीं निकालते। इंसान अगर क्रोधी हो तो उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। क्रोध दो तरह के होते हैं, द्वेष मूलक और प्रेम मूलक। कसाई कुल्हाड़ी लेकर जाता है, उसका गुस्सा द्वेष मूलक होता है। माँ अपने बच्चे को अगर शपथ लगाती है तो उसके गुस्से को कोई क्या कहेगा, उसका गुस्सा प्रेम मूलक होता है। बच्चा सदाचारी हो इसलिए माता बच्चे को मारती है। मेरा गुस्सा भी प्रेम मूलक है। आप समता से पेश आए इसलिए मैं राजनीति में अपशब्द कहता हूं। मेरी आलोचना करने वाले लोगों की मैं बिल्कुल परवाह नहीं करूंगा। तालियां। मैंने जो कुछ भी किया है सब संघर्ष से ही किया है। पहले केवल ब्राह्मण जाति के लोग ही विद्या प्राप्त करते थे। हम विद्या प्राप्त नहीं कर पाए। हम विद्या चाहते थे लेकिन ब्राह्मणों ने उसे हमें लेने नहीं दिया। भगवान बुद्ध ने यह परिपाटी तोड़ी।
एक बार भगवान बुद्ध से लोहित नाम के एक ब्राह्मण ने सवाल पूछा कि तुम सबको विद्या क्यों सिखाते हो। इस पर भगवान ने उससे कहा कि जिस प्रकार मनुष्य प्राणी को अनाज की जरूरत है, उसी प्रकार सबको विद्या की जरूरत होती है। इस जमीन पर सोच विचार का यह तरीका सबसे पहले भगवान बुद्ध ने ही शुरू किया। तालियां। विद्या एक तरह की तलवार है। यह दोधारी तलवार है। उसे दुष्टों का संहार किया जा सकता है और दुष्य से अपनी रक्षा भी की जा सकती है। कहा भी गया है कि स्वदेश पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। आप सब लोग विद्या सीखने के लिए आए हैं, लेकिन मेरी राय में केवल विद्या ही पवित्र नहीं हो सकती है। विद्या के साथ भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई प्रज्ञा, परिपक्वता, चरित्र अर्थात सदाचरण से संपन्न आचरण, करुणा अर्थात सभी मानव जाति के बारे में प्रेम का भाव और मैत्री अर्थात सभी प्राणी मात्र के लिए आत्मीयता, ये चार पारमिताएं भी होनी चाहिए। तभी विद्वत्ता का उपयोग है। विद्या के साथ अगर मानव के पास करुणा नहीं होगी तो वह कसाई ही है, ऐसा मुझे लगता है। करुणा अर्थात मनुष्य का मनुष्य से प्रेम। मनुष्य कोई से भी आगे जाना चाहिए, उसे मैत्री प्राप्त करनी होगी। यह सोच भगवान बुद्ध ने ही रखी। मैं अपने जैसा विद्वान भारत में देखना चाहता हूँ। सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म अगर कोई होगा तो वह है भगवान बुद्ध का बौद्ध धर्म। अन्य धर्म निरर्थक हैं। मेरे धर्म में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। लोग बताते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया। उसने निराकार से साकार और साकार से निराकार निर्माण किए। लेकिन इस दुनिया में साकार चीजें पहले थीं और हैं। ईश्वर अगर होता तो वह इस बात की ओर ध्यान नहीं देता। ऐसा नहीं ही होता। इसीलिए ईश्वर है, यह कल्पना ही झूठी है। भगवान अगर होगा भी तो रोजमर्रा की जिंदगी में उसका बेकार अड़ंगा क्यों रहे। मेरे धर्म में आत्मा का भी स्थान नहीं है। बौद्ध धर्म की नींव दुख दूर करना है। वही धर्म मेरी राय में सर्वश्रेष्ठ है जो मनुष्य का दुख दूर करता है। अन्य धर्म मनुष्य और ईश्वर के काल्पनिक संबंधों के आधार से बने हुए हैं। दुनिया में कुछ लोग डरपोक होते हैं। इंसान को अकेले चलने का साहस दिखाना होगा। मैं अकेले चलने का साहस करता हूँ। तालियां। मेरे पीछे भले हजारों लोग ना हो, मैं उनकी परवाह नहीं करता या उनके बारे में बेकार की चिंता भी नहीं करता। एक पिक पिक और उसके चार दोस्त थे। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आपको मेला दिखाता हूँ। अपने दोस्तों के साथ वह एक गांव में गया। वहां उन्होंने दो तीन कमरे किराए पर ली। उस गांव में चुनाव थे। पिक पिक की कंपनी से सैम वेलर नाम के एक लड़के को उसके साथ उसकी सेवा के लिए रखा गया था। चुनावों की धूमधाम देखने के लिए वह उस कमरे से बाहर देखने की कोशिश करने लगा। दरवाजा खोलने और बंद करने लगा। डरपोक पिक पिक ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसने जवाब दिया, सर, वहां विशाल जनसमूह इकट्ठा हुआ है। सैम वेलर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। तब डॉक्टर ने उसे चेताया कि विशाल जनसमूह के साथ जाना, छोटे विशाल जनसमूह के साथ नहीं जाना। उसके बाद एक बार फिर बताया, यह बड़ा विशाल जनसमूह जहां जाए वहां जाना अथवा उसके पीछे जाना। लेकिन मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि ऐसे विशाल जनसमूह के पीछे नहीं जाना। विद्या, प्रज्ञा, करुणा, चरित्र और मैत्री, इन पांच तत्वों के अनुसार मिलिंद महाविद्यालय के हर एक छात्र को अपना चरित्र बनाना होगा। इस राह से अकेले ही जाना पड़े तब भी धैर्य और निष्ठा बनाए रखकर जाना होगा। महाजनियनगत, सपंत जैसी दूसरों के विवेक से चलने वाली बुद्धि का त्याग कर विवेक के सहारे अपने को जो राह ठीक लगती है उसी राह से आगे बढ़ना चाहिए।